मिस आवाज नहीं आ रही। जी मुझे मैसेज आया था शम्स का कि आपके माइक्स जो है ओपन है, तो वो मैंने सेटिंग चेंज की है, अब आवाज आ यस रही है मिस। साफ यहाँ पे। यस मिस। ठीक है, अब सही है। अच्छा जी, हम ये एग्जाम्पल कर रहे थे, असल में वो पिछली सेटिंग में मसला हुआ था, पता नहीं वो सारे के सारे ऑर्गेनाइजर बन गए थे, प्रेजेंटर्स बन गए थे, तो इस वजह से मैंने जो है वो ये नई मीटिंग बनाई है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। जी मिस सारे बच्चे पुरानी मीटिंग में बैठे हैं। वहां बैठे हुए हैं, आ गए यस हैं। मिस। मिस अभी तो 15 स्टूडेंट है, वरना 20 स्टूडेंट है, 25 वरना। यहाँ पर है तो सही, 25 हो गए अब। यस। मैम आपकी आवाज जी आ नहीं गए आ रही। स्टूडेंट्स। नहीं, मैं ये कह रही थी कि अब जो स्टूडेंट्स पहले वाली मीटिंग में है उनको मैसेज करते हैं नई मीटिंग ज्वाइन करें, इसलिए वेट कर रही थी। अच्छा जी, यूज ऑफ जनरल एनर्जी बैलेंस टू एनालाइज एन ओपन अनस्टेडी स्टेट सिस्टम, ये एग्जांपल हम कर रहे हैं इसका। A rigid well insulated tank is connected to two valves. One valve goes to a streamline that has a steam at 1000 kilopascals and 600 Kelvin, and the other to a vacuum pump. Both valves are initially closed, and the valve to the vacuum pump is opened. The tank is evacuated and the valve closed. Next, the valve to the steam line is opened so that the steam enters the evacuated tank very slowly until the pressure in the tank equals the pressure in the steam line. Calculate the final temperature of the steam in the tank. इन्होंने डायग्राम दी हुई है। इन्होंने बताया कि वेल एक रिजिड वेल इंसुलेटेड टैंक है। रिजिड मीन्स कि उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। वेल इंसुलेटेड टैंक है, इंसुलेटेड मीन्स का हीट ट्रांसफर नहीं हो रही। वेल्व्स इसमें दो लगे हुए हैं, यहाँ पे डायग्राम में आपको नजर आ रहा है। अच्छा, एक स्टीम लाइन पे वेल्व है और दूसरा वैक्यूम पंप पे। जो स्टीम लाइन में वेल्व है उसमें स्टीम लाइन का जो प्रेशर और टेम्परेचर दिया हुआ है 1000 किलो पैस्कल और 600 केल्विन। अच्छा, और दोनों वेल्व्स जो हैं वो इनिशियली बंद हैं। द वेल्व टू द वैक्यूम पंप। अच्छा, उसके बाद उसने वेल्व वैक्यूम पंप का ओपन किया, टैंक खाली किया, उसके बाद वेल्व क्लोज कर दिया। दोबारा उसने वेल्व स्टीम लाइन का ओपन किया और मिस आवाज नहीं आ रही आपकी।
मिस लीव कर गई। इंटरनेट का इशू आ रहा है बार बार ये मेरी साइड पे, तो ये सारी क्लासेस ये शिफ्ट हो गई हैं तो ऑनलाइन, जिसकी वजह से ये बार बार जो है ड्रॉप हो रहा है। यस मिस।
अच्छा जी, हम ये न्यूमेरिकल कर रहे थे, बार बार ये जो है डिस्कनेक्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है इसका नेट का, तो जितना भी हो सकेगा मैं भी करवाने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, ये हमने इसकी डिटेल देख ली है न्यूमेरिकल की। अच्छा, फर्स्ट पिक द टैंक एज अ सिस्टम। हमने अब हम पहले हम जब न्यूमेरिकल इसको सॉल्व करते हैं तो हम सिस्टम पहले डिसाइड करते हैं कि अब सिस्टम किसे कंसिडर कर रहे हैं। तो हमने टैंक को सिस्टम कंसिडर किया है। फॉर एग्जांपल ये पूरा टैंक जो है, ये टैंक हमने सिस्टम कंसिडर किया है। अब टैंक स्टेट, इसका मतलब है कि जो सिस्टम में मास जो है वो इंक्रीज हो रहा है और ओपन है। ओपन सिस्टम मींस कि उसमें मास और एनर्जी दोनों एंटर और एग्जिट हो रहे हैं। बेसिस हमने जो है वो सिलेक्ट किया है 1 kg। नेक्स्ट वी गेट द डाटा फॉर स्टीम एट 1000 किलो पैस्कल एंड 600 केल्विन फ्रॉम द डेटाबेस। अच्छा, ये इन्होंने जो है जस्ट एग्जांपल दी है, तो इन्होंने ये वैल्यूज दे दी हैं इसकी। जो यहाँ पे स्टीम की वैल्यूज है, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी और वॉल्यूम का इन्होंने वैल्यूज दे दी हैं डायरेक्ट, अदरवाइज हम टेबल से इसको जो है लेते। नेक्स्ट, राइट डाउन द जनरल एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। अच्छा, जनरल एनर्जी बैलेंस इक्वेशन जो हमने अभी पिछली क्लास में की थी कि अनस्टेडी ओपन अनस्टेडी स्टेट की इक्वेशन हमारे पास क्या होनी चाहिए, जो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू माइनस डेल्टा एच प्लस के ई प्लस वी ई। ये हमने इक्वेशन जो है फॉर्म की थी। अच्छा, अब हमने जो चूंकि ये इक्वेशन हमने बनाई है, अब इस इक्वेशन के को हम सामने रखकर हम अजम्पशंस जो हैं उनको हम अजम्पशंस हम करेंगे। फर्स्ट अजम्पशन, पहला क्या है इसका, डेल्टा ई है। फर्स्ट वेरिएबल यहाँ पर डेल्टा ई है, यानी एक्यूमुलेशन। इसको हम चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम अजम्पशन क्या कर रहे हैं, यानी ओपन जो है अनस्टेडी स्टेट ओपन सिस्टम के लिए हमें मालूम है कि एक्यूमुलेशन जो है वो ओपन सिस्टम है, तो यहाँ पर मास की एक्यूमुलेशन नहीं हो रही और नो चेंज अकर्स विद इन द सिस्टम फॉर पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जीज। तो डेल्टा ई जो है इज इक्वल्स टू डेल्टा यू सिर्फ रह जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब सेकंड अजम्पशन हम कर रहे हैं। अब हमारे पास जो है वो 0 हो गया। मैम रिपीट कर दें, आपकी आवाज़ कट रही थी। मैं ये बता रही हूँ कि जो न्यूमेरिकल हमने लिया, इसको हमने पहले हम डिसाइड करते हैं कि हम सिस्टम किसे कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी बैलेंस या मटेरियल बैलेंस के लिए हम ये सपोज करते हैं कि हम विद इन द सिस्टम काम कर रहे हैं। सिस्टम में जो चीज़ एंटर हो रही है या मास या एनर्जी या जो एग्जिट हो रही है वो हमारा कंसर्न है। हम ये नहीं देखते कि सराउंडिंग में क्या हो रहा है या उसका इफेक्ट क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हमने जो न्यूमेरिकल हमारे पास दिया हुआ है उसमें जो टैंक है इसको हमने सिस्टम कंसीडर कर लिया। अब इस टैंक में जो एंटर होगा जो एग्जिट होगा वो हमारा कंसर्न होगा। तो अब यहाँ पर इक्वेशन है ओपन अनस्टेडी स्टेट की इक्वेशन जो दी हुई है, जो लास्ट क्लास में हमने फॉर्म की थी। डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू माइनस डेल्टा एच प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब हम जो है अजम्पशंस को वन बाय वन इस पर हम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट हमने देखा नो चेंज अकर्स विद इन द सिस्टम फॉर पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। कोई चेंज सिस्टम में नहीं आ रही पोटेंशियल और काइनेटिक इक्वेशन में। आप देखिए हमारे पास जो डेल्टा ई के अंदर कौन कौन सी एनर्जीज होती हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी।
तो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में सफिशिएंट चेंज नहीं आ रही, तो ये सिर्फ डेल्टा, आपके पास डेल्टा यू रह गया, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर दिया हुआ जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रही है। अच्छा, उसके बाद सेकंड वेरिएबल जो है वो है डब्ल्यू। इन्होंने डब्ल्यू ले लिया है, तो अगर टैंक जो है वो रिजिड है तो इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। जो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब है वर्क डन जो है वो 0 है। थर्ड वेरिएबल एसोसिएटेड एनर्जीज हैं, डेल्टा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जो स्टीम एंट्री का सिस्टम R0 क्यों है वो? क्योंकि इनिशियली जो था वो वेल्व जब हमने इसको ओपन किया तो इनिशियली वेलोसिटी जो थी वो 0 थी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 हुआ। और हाइट चूंकि सेम है, हाइट में भी चेंज नहीं आ रही। जो वेल्व जो जिस जगह से एंटर हो रहा है उसके सामने ही सेकंड वेल्व है एग्जिट होने के लिए, नहीं आ रही। तो एंटर जो हो रहा है ये इस मिस आवाज नहीं आ रही। यार आवाज इतनी कट रही है मैम है। बस आवाज नहीं आ रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रही।